एक मिनट, हम लाइव जा रहे हैं, एक सेकेंड, जैसे ही हो जाता है हम सबके वीडियोस ऑफ हो गए हैं या मुझे दिखाई नहीं दे रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम यहाँ आए हैं मनाने जन्मदिन धमाका सुरेश चौधरी जी का। आज की इस रंगारंग महफिल में आप सबका स्वागत है। सबको नमस्ते, आदाब, वेरी गुड इवनिंग एंड दोबरी वेचर, रशियन में से कहते हैं। मौका है और दस्तूर भी है आज उत्सव का। जश्न है ये सुरेश जी के जन्म दिवस का। लेकर हम रंग आए हैं कई इस महफिल में। हर्ष और उल्लास दिखेगा आपको आज हर दिल में। जैसे ये मुलाकात तो हो रही है आभासी दुनिया में, अब हम आभासी दुनिया में पहुंच ही गए हैं, तो आइए आपको उसमें एक सतह और नीचे ले चलती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, सब यहीं रहेंगे। बस मैं बोलना बंद करूंगी और आपको दिखाऊंगी एक खूबसूरत वीडियो। इस सुंदर वीडियो को देखिए, और इसके जो गीत हैं, इसका जो गीत है उसके बोल लिखे हैं हमारे अपने सबके प्रिय सुरेश चौधरी जी ने। उसे अपनी सुंदर आवाज दी है हमारी प्यारी महिमा सोनी ने, और उसमें उसे अपनी थिरकन से मनमोहक बना रही है रचना सरन जी, महिमा सोनी जी और कामना मिश्रा जी। तो लीजिए, अब मेरी बातें बंद और वीडियो शुरू। सॉरी शेयर नहीं किया, एक मिनट, सॉरी, शेयर साउंड नहीं आ रही है प्रगति जी? नहीं आ रही है, एक मिनट देखती हूँ। अब नहीं, अभी भी नहीं आई है। शेयर करने के पहले एक नीचे होता है ऑडियो, अलाउ ऑडियो, उसको आप कीजिए। स्टार्टिंग से कर दीजिएगा। कर रही हूँ जी। शेयर के पहले होता है, कैसे वहां पे मैं वापस जाऊं? अनम्यूट कर लीजिए जो भी बोल रहा है। स्टॉप शेयर, ओके, शेयर स्क्रीन में साउंड कहाँ है? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश जी बताइए कहाँ है इसमें साउंड? शेयर स्क्रीन करने जाइएगा तो वैसे ही आपके पास आएगा शेयर विथ ऑडियो और विदाउट ऑडियो। ओके, शेयर साउंड, ओके शेयर क्या? जी किया। आ रही है? हाँ, आ रही है। फुल स्क्रीन कर दीजिए। स्वागतम्
बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब की थी ना ये प्रस्तुति। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना जी, महिमा जी, कीर्ति जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अभूतपूर्व, अप्रतिम। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, और अब जब आप आ ही गए हैं एक सतह नीचे, तो हम पेश करेंगे आपके सामने एक और वीडियो जिसे स्वरबद्ध किया है रचना जी ने, और ये परिकल्पना है मौसमी जी की, महिमा जी की और रचना जी की। इस वीडियो के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप खुद देखेंगे, उसका आनंद लेंगे और थोड़ा हैरान भी होंगे। तो चलिए पेश है अगला वीडियो आपके सामने। मैं जीवन दंड विधान हूँ, मैं निज आत्म सम्मान हूँ, मैं प्राणगति उत्थान हूँ, गौरव प्रतिष्ठा मान हूँ। यह परिचय है तत्परिवर्तनम भवः के सिद्धांत पर स्थापित रचनाकार, एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चौधरी जी का 14 जुलाई 1952 में जमशेदपुर में जन्मे सुरेश चौधरी जी ने विज्ञान में स्नातक, सीए, फ्रांस से पीएचडी करने के बाद कुछ वर्ष प्राइवेट कंपनीज में काम किया और फिर खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। देश भर में इस्पात के 18 कारखाने लगाए और स्टेनलेस स्टील के उत्थान में विशेष योगदान हेतु उन्हें भारत गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ। आप कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं, दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, चिंतक हैं और व्यवसायी और प्रकाशक भी। वेद उपनिषदों के ज्ञाता, समीक्षक, अनेक भाषाओं में सिद्धहस्त। आप 2010 से साहित्य की सेवा में रत हैं। अभी तक आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ प्रकाशाधीन हैं। साहित्य की उत्कृष्ट सेवा हेतु पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल के हाथों केंद्रीय सचिवालय द्वारा साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। विक्रमशिला हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आपको मानद विद्या वाचस्पति सम्मान से नवाजा गया है। आप माताजी स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी को हर वर्ष काव्यांजलि देते हैं। उनकी स्मृति में गत 2 वर्षों से प्रति माह काव्य गोष्ठियों का आयोजन करवाते आ रहे हैं, जिसमें देश विदेश के रचनाकार शिरकत करते हैं। आपके कुशल नेतृत्व एवं अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आपकी संस्था रचनाकार, एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति साहित्य जगत के विराट पटल पर शनय शनय अपना विशिष्ट स्थान बना रही है। आज जन्मदिन के पावन अवसर पर रचनाकार के सभी सभासद, मित्र, सदस्य आपको मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं और आपके स्वस्थ व सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन में हो खुशियां अपार, यशो वृद्धि बढ़े अपार, लक्ष्य पूरे हो सभी आपके, प्रशस्त हो आपसे संसार। हैप्पी बर्थडे टू यू आदरणीय सुरेश चौधरी सर। सादर नमन है आपको। बहुत शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ, रचना जी की आवाज उसको और खूबसूरत बना देती है। और मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि एक इंसान कैसे इतने सारे काम कर सकता है। वही बात ना, सच बताएं तो इतना सारा मैटर था प्रगति जी की हम क्या हटाते और क्या लिखते। अगर वो पूरा मैटर हम लगाते तो 3 घंटे का प्रोग्राम हमारा वैसे ही बन जाने वाला था। और हमने पर्सनल लाइफ को तो बिल्कुल टच ही नहीं किया, बिल्कुल जो पब्लिक में है बस उतना ही हमने उसको उतने से में ही समेटा है पूरा। बहुत खूबसूरत आपने तरीके से किया है, समराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
थैंक यू। चलिए अब आप लोग, हाँ अब देखिए, मैं देख रही हूँ हमारे बीच तेजेंद्र शर्मा जी आ गए हैं। वो अभी अपने ऑफिस में ही है, वहीं से उनका जुड़ने का मन हुआ, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा शुभकामनाएं देने। तो उन्होंने कितना समय वो निकाल पाए पता नहीं है, तो मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और कुछ कहें। धन्यवाद प्रगति। दरअसल मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मुझे अभी अभी पता लगा कि सुरेश मेरे बड़े भाई हैं, छोटे नहीं हैं। मैं आज तक तो छोटा भाई कहता रहा। तो हम दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ। वो जमशेदपुर में जुलाई में पैदा हुए और मैं जगरांव पंजाब में अक्टूबर में पैदा हुआ। तो साल एक ही है। तो हम उस तरह से सहपाठी हैं जीवन में और साहित्य में भी। मैं दरअसल बहुत हैरान होता हूँ कि एक व्यक्ति इतना सक्रिय कैसे हो पाता है साहित्य में, कि वो रोज कुछ न कुछ ऐसा नया लिखते हैं जो हम सबको प्रेरित भी करता है, बताता है कि देखिए हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। मेरे लिए ये एक सीखने का मौका भी रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो हिंदी लिखते हैं सुरेश, वो हिंदी होती है। जो हम लोग बातचीत करने को कविता कह के परोसते रहते हैं या मोनोलॉग को कविता कह के परोसते रहते हैं, सुरेश जब कविता लिखते हैं तो वो कविता होती है। लगता है कि हाँ सच में कविता पढ़ रहे हैं, और बहुत कुछ स्पष्ट होता है और बहुत कुछ अबूझ रह जाता है, और वो प्यास 2 बार 3 बार पढ़ने से पूरी होती है। तो मैं सुरेश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जो मुहिम उन्होंने चलाई है इन दिनों साहित्य को लेके, बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से सम्मान शुरू किए हैं, जिस तरह से कवि सम्मेलन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी को अंततः शायद हमारी संसद को ये बात समझ में आए कि अब समय आ गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा से आगे बढ़कर राष्ट्रभाषा हो जाए। और सुरेश जी की ये मुहिम जो है जरूर काम करेगी। मेरी तरफ से सुरेश भाई को और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत बढ़िया बीते। और आप मेरी यूनिफॉर्म देख के समझ गए होंगे कि मैं थोड़ा सा समय चुरा के आया हूँ, तो वापस अपनी दुकानदारी में पहुंचता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने भाई को बधाई देने का। एंड विल बी इन टच। मुलाकात। आप इतने छोटे समय, छोटे नोटिस में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके बोल बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे अशोक, तुम हो? अशोक कैसे हो? ठीक समय भी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया। मैं एक बार फिर फुल स्क्रीन व्यू कर लेती हूँ, मुझे फिर दिखाई देता है कौन कौन आ गया है। और जब लोग बोलना शुरू करेंगे तो मैं स्पीकर व्यू में चली जाऊंगी, और अगर भूल जाऊं तो प्लीज कोई याद दिला दीजिएगा। तजेंद्र जी का जो स्नेह है, तजेंद्र, एक मिनट, मैं तजेंद्र जी को मैं करीब करीब साहित्य के अंदर पिछले 7-8 वर्षों से जानता हूँ। फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्राय रोज अभी तो हमारी बात होती रहती है फेसबुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से। और जो नाम तजेंद्र जी का आज हिंदी साहित्य में है, जो मुकाम है, उस मुकाम पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद भी इतना सरल और इतना सहज इनका व्यवहार, एकदम कभी ऐसा लगता नहीं कि हम इतने बड़े साहित्यकार के साथ कभी बात कर रहे हैं। कभी मैं फोन करके वो बोल देता हूँ तजेंद्र जी ऐसा करना है, तो बोलते हैं हाँ भाई जरूर करेंगे, हाँ जरूर। कभी इन्होंने ना नहीं किया। ये इनका प्यार है, और यही, और बड़े आदमी की यही पहचान भी होती है। धन्यवाद, धन्यवाद तजेंद्र जी। धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और तेजेंद्र जी ने अभी अपनी बातें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते ईश्वर जी, करुण जी। ये तो अब हम बढ़ेंगे दोस्तों की तरफ। नाम मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, लेकिन दोस्त सबसे ऊपर हैं। और कुछ दोस्त ता जिंदगी साथ रहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रहे, और लेकिन दोस्त हर दौर में बनते रहते हैं और वे हर बेहतरीन होते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो लोग सुरेश जी को काफी समय से जानते हैं, कुछ समय से जानते हैं, वो लोग आए, अपने अंतर मन की बातें कहें, अपने कुछ अनुभव साझा करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी विद्या भंडारी जी को। और
उनका परिचय मैं क्या दूं, वो खुद ही अपने आप में एक परिचय है। तो अब वो आएंगी और अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में कुछ साझा करेंगी। मैं भी स्पीकर व्यू में चली जाती हूँ। विद्या भंडारी जी। सबसे पहले तो मैं भाई भाभी दोनों को प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज दोनों का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। आप दोनों चिरायु हों और प्रसन्नता से भरी आपका जीवन हो। मैं विशेष बहुत उनको नहीं, जैसे कई वर्षों से मैं नहीं जानती हूँ, मैं बहुत कम समय से जानती हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो बात अभी कही गई और ये सबके मन में है कि इतना काम आदमी कैसे कर सकता है, और उसकी सबसे बड़ी बात ये है, आप मस्तिष्क की बीमारी लेके चल रहे हैं और मस्तिष्क इतना सक्रिय है, तो बीमारी कैसे हो सकती है? उसको बीमारी समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क इतना सक्रिय है कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। अगर है तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको हम सुना मैंने कि बहुत बीमारी बहुत तकलीफ दे रही है उनको, पर फिर भी अभी अभी उसका ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, फिर वो वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी तबीयत खराब होने के बाद भी अभी घर से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और इस काम को इतना विस्तृत करके फैलाया है, और कितना मन से कर रहे हैं, सबको इतना समेट कर, इतने लोगों को समेट कर इतना काम करना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि इतना लंबा चौड़ा काम को एक समेट के इस तरह से तो संभाल के काम कर सकता। तो मुझे यही चीज बात बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये, हर विधा में ये लिखते हैं, संस्कृत के पंडित हैं, मतलब क्या नहीं है इनमें, ये सब संस्कृत के पंडित हैं, हिंदी के पंडित हैं, सब तरह की विधाओं में लिखते हैं। तो ये चीज लेके हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही सक्रिय रहें और ऐसे ही लिखते रहें, पढ़ते रहें, हम लोगों को प्रेरणा देते रहें, क्योंकि आपने इतना, और अध्यात्म को आपने जाना है, आपने इतना बड़ा अध्यात्म को जानना है, उसके लिए आपको अपनी बीमारी बिल्कुल भूल जानी चाहिए। अध्यात्म में आप जुड़े हुए हैं, पूरे डूबे हुए हैं, आप आराम से अपनी जिंदगी निकालिए, हम लोग सब साथ हैं आपके, और आराम से रहें, प्रसन्न रहें, और इसी तरह से सक्रिय रहें। और कुछ मेरे को नहीं कहना, पर अगर मैं एक बात चाहूँ और अगर आप जवाब दे सकते हो तो दीजिए, आपके बचपन की कोई ऐसी चीज जो बहुत आपको प्रेरित करती रही, या आपको बहुत ज्यादा याद आती है या पसंद है, वो एक कोई चीज बताइए प्लीज। धन्यवाद विद्या जी। देखिए, जहाँ तक आपने कहा बीमारी को भूल जाइए, अगर बीमारी को भूला हुआ ही हूँ मैं, अगर बीमारी को नहीं भूलता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं। आप भूल गए, आप इतना काम कर, मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि बीमारी को मैंने इग्नोर कर दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बीमारी को मैंने इग्नोर कर दिया है, बीमारी को कभी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब रही आपने पूछा मेरे से बचपन की कोई बात, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है जो मुझे मेरे जीवन का परिवर्तन शायद वहीं से हुआ है। मैं बहुत शरारती लड़का हुआ करता था, बहुत शरारती बच्चा हुआ करता था कि चौथी क्लास में पढ़ता था। तो मेरे पिताजी जिस स्कूल के सर्वे थे, प्रेसिडेंट थे, जो स्कूल उन्होंने बनाई उसी स्कूल में पढ़ा करता था मैं, और उस स्कूल के जितने मास्टर थे, हेडमास्टर थे, सबकी सैलरी जो है हमारी गद्दी से मिला करती थी। तो मैं बचपन के अंदर, बाल मन के अंदर यही सोचता था कि ये सब मेरे पिताजी के नौकर हैं। तो उस हिसाब से मैं कभी उनकी इज्जत भी नहीं कर पाता था। तो स्कूल के अंदर एक बार वो हेडमास्टर साहब ने किसी बात पर मेरे को डांट दिया और एक थप्पड़ लगा दिया। तो मैंने उनको वहीं पे कहा कि मास्टर जी, आप मेरे को थप्पड़ तो लगा दिया, घर जाइए, मैं मुनीम जी को बोल दूंगा, आपकी सैलरी नहीं देंगे। ये बात हेडमास्टर जी ने मेरे घर में आके मेरे बाबूजी को बोल दी।
उस दिन का है। बाबूजी ने कहा कि इसको तुरंत इस स्कूल से निकालो। इमीडिएटली उन्होंने मेरे को उस स्कूल से निकाला, और जो जमशेदपुर शहर के अंदर जो सबसे बड़े अनुशासन की स्कूल थी, आशुतोष जी जमशेदपुर के हैं, उन्होंने शायद सुना होगा कि भारतीय मॉडल स्कूल आर्य समाज मंदिर, नाम सुना होगा आपने। सबसे कड़ा अनुशासन आज भी उस स्कूल का है। उस समय तो बहुत ज्यादा कड़ा अनुशासन था। उस स्कूल के अंदर उन्होंने भर्ती करा दिया मेरे को, जहाँ पे सांस लेने के लिए भी ऐसे थरथरी कांपती थी। तो वो शायद मेरे जीवन का परिवर्तन का मोड़ था। वहां से मैंने शायद कुछ सीखना प्रारंभ किया। ये एक मैं जिंदगी भर ये वाक्य कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत अच्छी बात कही। और ये चीजें आपसे अगर इस तरह से नहीं पूछते तो हमें पता भी नहीं चलती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर आपके साथ चलती हैं और वो प्रेरित करती रहती हैं। नहीं, बहुत ही रोचक बात आपने बताई कि ये बहुत अच्छा किया मैम जो आपने ये प्रश्न किया, तो हम सबको इस बारे में पता लगा। इसमें बहुत प्रेरणा है। धन्यवाद कामना जी। बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे, और इसी कड़ी में अपनी बातें कहने की, अपने अनुभव कुछ साझा करने की, या अपने ख्याल सुरेश जी के बारे में बताने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ ईश्वर करुण जी को। ईश्वर करुण जी, आप आए और कुछ कहें। आप सभी को वणक्कम, चेन्नई से। और बड़ा अनूठा किस्सा है हमारा और आदरणीय सुरेश जी की मित्रता का। आप समझ सकते हैं कि उनका फोन मुझे पहला ही बार मिला जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और चेन्नई से चला था, कलकत्ता पहुंचने वाला था। कलकत्ता से मुझे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शतमानोत्सव में जो देश भर के 100 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना था, उसमें मुझे भी निमंत्रित किया गया था। और सुरेश जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय सुरेश जी के मित्र डॉक्टर ज्योत्सना जी से था, और ज्योत्सना जी को ये जानकारी मैंने दी थी कि मैं पटना जा रहा हूँ और भाया कलकत्ता जा रहा हूँ। उन्होंने बताया क्या कि वहाँ ऐसे सुरेश जी हैं, उनके मित्र रणविजय जी भी हैं। तो पहले रणविजय जी का फोन आया, फिर सुरेश जी का फोन आया, और सुरेश जी ने बड़े प्यार से कहा ईश्वर कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि आप ऐसे पटना और ये जहाँ, हमने कहा जी। उन्होंने कहा कि आप कलकत्ता में आपको रुक करके और हम लोग से मिलके एक आयोजन में उसके बाद जाना है। मैंने कहा कि मेरी तो टिकट यहाँ से है और मैं उतरूंगा दूसरी ट्रेन से चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रुकना है, आप कलकत्ता से पटना बहुत दूर नहीं है, आप कल भी जा सकते हैं। और उनके इस बातचीत में इतना स्नेह था कि मैंने कहा कि ठीक है। और जिस साहित्यकार को उन्होंने देखा नहीं, जाना नहीं, बहुत कुछ पता नहीं है, और मेरी टिकट उन्होंने करा दी, और कलकत्ता से पटना की उन्होंने दूसरी टिकट बनवा दी। मेरी पहली टिकट को मुझे कैंसिल करना पड़ा। और हम जब मिले तो सीधे बड़ा बाजार पुस्तकालय में कार्यक्रम था, वहां हम गए। पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई, और बड़ा भाव विह्वल मैं इस मामले में था कि उन्होंने अपनी माता जी के स्मृति में एक आयोजन किया था। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि उसके कुछ, मैं भी चेन्नई में प्रत्येक वर्ष अपनी माँ के स्मृति में एक पुरस्कार देता हूँ, और वो पुरस्कार 5100 रुपए का होता है। पुरस्कार की राशि बड़ी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के बैनर पे मैं देता रहा हूँ। और वहाँ उन्होंने अपनी माँ दुर्गा देवी जी के स्मृति में आयोजित पहली ही गोष्ठी में मुझे कहा था कि आपको रुकना है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अचानक उस पूरी गोष्ठी का मुझे विशिष्ट अतिथि बना दिया। अध्यक्षता कर रहे थे मृत्युंजय जी, और मुझे विशिष्ट अतिथि बना दिया। अब सोचिए कि कहीं से कोई परिचय नहीं, कोई लगाव नहीं। तो मैंने जब वहां पे 2-3 बातें की और मेरे सामने मात्र 1 घंटे का समय था, तो मुझे लगा कि माँ के प्रति एक व्यक्ति इतना संवेदनशील है कि उन्होंने उसका आयोजन किया। और दूसरा मैं हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हम भले ही एक माँ के पुत्र नहीं हुए, लेकिन माँ के प्रति जो भावना है उसके अनुसार हम दोनों आज से सहोदर नहीं है, भावनोदर है, और हम एक ही भावना के भाई हैं। और तब से हमारा जो संबंध उनसे बना, वो बना हुआ है। बड़ी खुशी होती है कि निरंतर वो लिखते रहते हैं। उनके अंदर एक बच्चा भी है, उनके अंदर एक कवि भी है, उनके अंदर एक सीए भी है, उनके अंदर कहिए कि एक संस्कृत का पंडित भी है,
और विभिन्न सारे सामाजिक चीजों में, और रोज वो लिखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना विस्तार देती है कि मैं तो अब उनका भाई हूँ, छोटा भाई। तो भाभी को भी मेरे तरफ से जन्मदिन की बधाई, और आपको भी भाई साहब शतायु हो, और इस तरह से ये संस्था आगे बढ़ती रही। और देखिए कि विश्वास का, मेरी 2 पंक्तियां हैं कि कुछ बहुत दूर का, कुछ बहुत पास का, तुमसे रिश्ता हमारा है विश्वास का। और इसका सजीव उदाहरण मुझे मिला कि उन्होंने रचनाकार अंतर्राष्ट्रीय जैसी संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की बात हुई, तो मुझे उन्होंने चुना, मुझे बताया। तो मैं इसके लिए निश्चित रूप से आभारी हूँ और उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि रचनाकार उनके नेतृत्व में आगे आएगा। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर जी, धन्यवाद। मैं ईश्वर जी के बारे में ज्यादा नहीं, बस एक शब्द कहूंगा कि हिंदी के जितने अच्छे गीतकार हैं, ये जितने अच्छे साहित्य के पंडित हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। जब रचनाकार की परिकल्पना हमने की तो मैंने सोचा कि अपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षता का भार दिया जाए जो जिसकी सब हिंदी साहित्य समाज के अंदर, हिंदी साहित्य जगत में पहचान हो। बहुत सोचने के बाद मैंने ईश्वर तरुण जी का नाम अपने दिमाग में जमाया और कहा कि ईश्वर जी आपको ये भार लेना है। तो इन्होंने एक ही बात की, भाई साहब आप बोले तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ। एक ही शब्द था इनका, भाई साहब आपने बोल दिया तो उसके बाद मैं ना कैसे कर सकता हूँ। आदमी का बड़प्पन होता है, आदमी की ये होती है। और ऐसे ही स्नेह मेरे मुझे सभी लोगों से मिलता है और मिल रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सबके स्नेह से। मंच पे मेरे बड़े साले साहब मुझे दिख रहे हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया भी है, समझ लीजिए। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने पिताजी के बराबर इन्हीं को स्थान दिया है, वो बैठे हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी बड़ी बहन है, लंदन से बैठी है, वो भी है। दुबई से मेरे बहनोई जी बैठे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और अमेरिका से मेरी भाभी जी बैठी है, मेरे 2 नंबर साला साहब की पत्नी प्रेम भाभी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर समय मिले तो मैं चाहूंगा कि सर ये 2 नंबर के साला साहब मतलब नहीं समझा। सर अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। तो मैं प्रगति जी से कहूंगा अगर समय हो तो 1 मिनट सबसे मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। ये वाली भाषा आ जाती है, 1 नंबर और 2 नंबर, इसी वाली भाषा आ जाती है। तो प्रगति जी अगर समय हो तो 1 मिनट सबसे मेरे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। जी अवश्य अवश्य, समय ही समय है, हम तो पार्टी मनाने यहाँ आए हैं। आप अब लेकिन थोड़ा सा पार्टी मोड में स्विच हो जाते हैं, उसके बाद फिर और बातें सुनेंगे। तो इस पार्टी मोड में चलिए चलते हैं और हमारे अद्भुत गायकों और गायिकाओं को सुनते हैं और देखते हैं उनका दिलकश अंदाज। तो ये कुछ गीत लेकर आ रहे हैं हमारे सामने, वो सब एक एक करके गाएंगे, खुद को अनम्यूट करेंगे और गाएंगे। तो विद्या भंडारी जी, नीता अनामिका जी और आशुतोष कुमार जी, आप सबका स्वागत है। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता मोटर गुड़िया रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू और कोई लाता चाबी का टट्टू और दुनिया हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर नाम हमारा होता डब्लू डब्लू, खाने को मिलता लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता
मोटर गुड़िया रेल तो कोई लता फिरकी लट्टू कोई चाबी का टट्टू और गुड़िया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुरेश सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, हो बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। हैप्पी बर्थडे सर एंड मैडम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। प्रगति जी पहले मुझको ये बताइए कि ये लड्डू भिजवाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? संचालन तो आप कर रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अजय जी सुनिए, अजय जी हिंदुस्तान से न तो हिंदुस्तान से न मॉस्को से, दोनों जगह से तंजानिया के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है सर। फ्लाइट की जरूरत नहीं है तो लड्डू की बात कर रहे हैं सर। लड्डू DHL से भेज दीजिए। लड्डू अपने मन में खिलाइए और खाइए। कलकत्ता के रसगुल्ला सर, तो लड्डू तो आज बनते हैं सर, बनते नहीं, लड्डू एकदम फूट रहे हैं ना, मन में सबके लड्डू फूट रहे हैं। हम लोग ऐसे ही खा लेंगे टेबल पे। लड्डू फूट रहे हैं मन में सबके। देख देख के नहीं सर, कोलकाता आएंगे अगले साल, आपके बर्थडे पर आएंगे, सारी कसर पूरी जरूर जरूर। कलकत्ता आइए, हाँ आपको उधर रसगुल्लों से रसगुल्ला चाहिए सर, सौंदेश। सौंदेश सर्दियों में शायद ज्यादा मिलता है। ये भाभी भाभी जी प्रॉमिस करे तो मानूंगा, सुरेश भाई साहब से नहीं मानूंगा। ये सही बात बोली आपने, ये सही बात बोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगले साल आते हैं आपके यहाँ सौंदेश रसगुल्ला खाने। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का रचनाकार का एक बहुत विशाल आयोजन अभी ड्यू है, तो जैसे ही स्थिति में सुधार होता है बहुत अच्छा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें हम सब इकट्ठा होंगे। ठीक है रचना जी, मत भूलिएगा आप, मैं दिल्ली से जरूर आऊंगी। रचना जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम मानेंगे कि रचनाकार का भव्य आयोजन होने जा रहा है। निमंत्रण के रूप में आप सबको रसगुल्ला भिजवा दीजिएगा। ये सारे रसगुल्ले जैसी बातें मीठी मीठी कर सकते हैं, आप बोलिए तो हम जितनी चाहे कर दें। कम नहीं है। रचना जी की वाणी जो है ना, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, अक्सर भ्रम हो जाता है कि फोन के ऊपर कोई रचना जी बोल रही है कि रचना जी की छोटी बच्ची बोल रही है। सच में चाशनी गुली है इनकी, मिश्री जैसी है। नहीं सर ने जब फोन मिलाया पहली बार हमसे बात हुई तो हमसे सर बोलते रचना जी से बात हो सकती है, बेटे मम्मी से बात करवाना। चलो, आपकी आवाज सचमुच ऐसी ही है।
क्या किया जाए, बहुत ऐसा ही बहुत लगता अच्छी है। आवाज है। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे पहले कार्यक्रम का संचालन श्वेता उमा जी कर रही थी जी। 5 बजे से कार्यक्रम था, उसका संचालन श्वेता जी कर रही थी। बहुत सुंदर बहुत अद्भुत सुंदर, संचालन किया। बहुत तो मैंने सुंदर। कहा आज मैंने अपनी धर्म पत्नी जी से यही कहा कि आज हमारे दोनों कार्यक्रम का संचालन रूस से ही हो रहा है। आप माधुरी दीक्षित लग रही हैं, बार बार स्क्रीन पे आती है, मुझे यही भ्रम होता है कि माधुरी दीक्षित आई। मैं 2-3 बार कितने लोगों ने कही है उनसे ऑलरेडी। अरे आपको ये बात पता नहीं है, हम इनको माधुरी ही बोलते हैं, इनका निकनेम माधुरी है। अजय जी ये तंजानिया से आया था नाम। लेकिन ये बात सबसे पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था। अच्छा। एकदम माधुरी लगती है। 2-3 बार मैं ये बोलने को हुई कि माधुरी लग रही है, बिल्कुल ही भ्रम हुआ मुझे एकदम कि माधुरी दीक्षित भी आई, आ सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं आ सकती, आई है श्वेता जी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम सब सुरेश सर का बर्थडे मनाने आए हैं, तो आज हमारे हीरो सुरेश सर है। बिल्कुल, उनकी बातें करें, उनको याद करें, उनको उनकी मतलब जितना हो सकता है उनको हम पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे हीरो जी के साथ हम उनकी हीरोइन भी हैं, तो अब उनसे हाँ निवेदन है कि अगर आप कुछ कहें शारदा जी तो बहुत अच्छा लगेगा। आज आप लोगों को देखकर, आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम मैम, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की 18 जुलाई। धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद। हाँ भाई, सुरेश बाबू और भाभी आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद अंजलि बाबू। हाँ, और यहाँ से जब फ्लाइट चालू होगी तो कोलकाता आके मिलेंगे फिर आपसे। एकदम जरूर जरूर। रघुनाथ भैया को भी प्रणाम। और कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो कहे, नहीं तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे, कुछ प्रस्तुतियां भी देखते रहेंगे। तो प्रगति जी आपको सबके घर में मिठाई भिजवानी चाहिए थी, तो हम लोग खाते रहते तो और मीठी मीठी आवाज आती रहती। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको लग रहा है ऋतु ने आपको खाना नहीं खिलाया है। अरे आज ऑफिस से आकर के मैं बैठा हूँ, मुझे भूख लगा, मुझे लगा कि सुरेश सर का बर्थडे मिठाई मिलेगी। डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, भाई कुछ करना होगा। इनको इनके घर वालों को बोलिए। मेरा तो मन ललचा रहा है, मैं ऑनलाइन अभी रसगुल्ले मंगवा लेती हूँ। मंगवाइए, अरे मंगवाइए, एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। आपके लिए नहीं, अपने लिए। तंजानिया के अंदर जोमेटो है क्या? अरे सर जोमेटो टोमेटो सब कुछ है सर। आप भिजवाइए तो पहुंचेगा सब। जी प्रगति जी। हाँ की बात थी जी। आपने वो रचना जी से बीच बीच में कह देती हूँ, वो रसगुल्ले जैसी मीठी मीठी बातें कर देती हैं। बातों से काम चलाते रहोगे आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है सर। अब आप आभासी दुनिया में बैठे हैं, क्या किया जाए। चलिए, तो हमने सुरेश जी का लिखा एक गीत सुना। गीत ये अब इतने लोगों ने कहा ये क्या कुछ नहीं लिखते, किस विधा में नहीं लिखते, तो अब हम चलिए लगाते हैं गोता इनकी अध्यात्म की दुनिया में और सुनते हैं कुछ दोहे जिनको मोती की तरह ढूंढ के हमारे कुछ दोस्त यहाँ लाने वाले हैं। ये दोहे आपके सामने पेश करेंगे इसी क्रम में अपने लगातार। सबसे पहले आएंगी विद्या भंडारी जी, फिर नीता अनामिका जी, फिर आशुतोष कुमार जी, महिमा सोनी जी, श्वेता सिंह जी और निशा कोठारी जी। इन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैम अनम्यूट कर लीजिए विद्या मैम। अनल जलाऊं प्रीति की बहन दया की मां, दीनन करूं सहायता, सेवा का भर थाल रे मनवा, सेवा का भर थाल। पंच तत्व से देह है, जग में 5 विकार,
मानव तन अनमोल है, जीवन का यह सार रे मनवा, जीवन का यह सार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत गायन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप एक और गाएंगी दोहा विद्या जी? हाँ, गा सकते हैं। गाइए। राम नाम अनमोल है, राम करे भव पार, राम सहारे जो रहे, मिटता कष्ट अपार रे मनवा, मिटता कष्ट अपार। बहुत खूब, बहुत खूब। तालियां तालियां तालियां। बहुत खूब। तत्व ज्ञान जो जानते उनमें प्रभु का वास, निंदा घृणा द्वेष हो ब्रह्म रहे हर समास। जीवन संचित कर चला भंग करूं मैं गर्व, प्राण सत्य स्थापित करा हृदय मनाऊं पर्व। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माँ मुट्ठी भर धूप ले, करती नित नव भोर, माँ मुट्ठी भर धूप ले, करती नित नव भोर, भाग चला डर से तिमिर, उठा पूर्व से शोर, उठा पूर्व से शोर। मन तो पक्षी आपका लंबी भरे उड़ान, जाल फेंक कर मोह का खींचे इंदुबिता, खींचे इंदुबिता। पथ प्रशस्त पाथेय बन, प्रण प्रार्थना अर्चना अर्थ अनु। आवाज रुक रही है महिमा, बीच बीच में कट जाती है। हाँ, ईयरफोन हटा दो, दोबारा शुरू। ईयरफोन हटा के ईयरफोन हटा के बोलो। पीहू की म्यूजिक आएगी, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। पथ प्रशस्त पाथे प्रण प्रार्थना अर्चना, कट रही है आवाज। अर्थ अनुरक्त त्राण, अर्थ अनुरक्त त्राण, दिवस प्राण की संपदा, जीवन शक्ति प्रति, कृष्ण शुक्ल विधि ना करे मन, मनस्पति से सी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। महिमा
श्वेता जी आपके साथ वो नंदलाल भी गा रहे हैं, बहुत सुंदर। बैकग्राउंड बिटिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं बिल्कुल कोई क्षमा की बात नहीं। नहीं वो तो और भी शुभ है। पीयू की म्यूजिक ज्यादा मजेदार थी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जी तो प्रगति जी, मैंने दोहे की तैयारी करके रखी थी, लेकिन सुरेश सर का आदेश आया है कि मैं वो सूफी दोहा गा के सुनाऊं, तो सर का आज बर्थडे हुआ है, उनका आदेश मैं मानूंगी और मैं आपके साथ सर आंखों पर गाओ। स्वागत है। जी बता दे कहाँ तू छुपा है, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर पे सजदे में रोता जहां, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर पे सजदे में रोता जहां, बिना काठ बिन तेल जलता है जीवन, ढूंढे तुझे हम कहाँ तू छुपा है, सभी संगी छूटे सभी साथी छूटे, घर बार छूटा ये कैसी बवाल, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर पे सजदे में रोता जहां, ये दौलत ये शोहरत धरी की धरी है, क्यों जाते हैं सारे जो दो जा जहां है, क्यों लड़ते थे आपस में क्या तूने पाया, धरा रह गया जो भी तू कमाया, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर पे सजदे में रोता जहां है, बस एक नेक बोली ही तो साथ जाए, कज़ा जब भी आए बहुत ही रुलाए, ये छोटा सा जीवन धूप जैसी, क्यों करते छलावा दगा बेईमान, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर पे सजदे में रोता जहां है, खुद ही तो कांटों की राहें बनाए, जो खुद फंस गया तो है देता दुहाई, जो दिन बीते भूलेंगे साथी तेरे सब, है हिंदू जगत की तो ये रीत न्यारी, है हिंदू जगत की तो ये रीत न्यारी, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे सर पे तेरे दर पे सजदे में रोता जहां है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बात मैं बोलना चाहूंगा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब मैंने ये भजन लिखा, इस भजन को मैंने यानी कोरोना को देखते हुए लिखा था कि ये वबा मतलब महामारी जो आई हुई है उसके अंदर भगवान कहाँ छुपा हुआ है, हाँ, तो इसको देखकर मैंने सूफी अंदाज में जब ये भजन लिखा तो मेरे मन में ये था कि इस भजन को गाकर कौन उचित न्याय दे सकता है, तभी मुझे श्वेता जी की आवाज सब समझ में आई। बहुत सुंदर आवाज है श्वेता जी, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, मैंने उनसे सुंदर गाया, निवेदन मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस भजन को आप गा सकती हैं, उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया और गाकर भेजा, तो मैंने YouTube पर डाला और लोगों को भेजा, लोगों को इतना पसंद आया कि बस
के मत। और सही में इन्होंने जो भजन को इतना इतना यानी एक नई पहचान दे दी और एक नई ऊंचाई। सर आपने अपना भजन गाने का मौका दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्वेता जी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। बहुत बढ़िया, सही। श्वेता जी शानदार है, शानदार। आप वैसे अच्छा गाती हैं और सुरेश जी का भजन हो तो फिर और सोने पे सुहागा है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। चलिए अजय जी, अब गीत हुए, मीत हुए, हास हुआ, परिहास हुआ, नाच भी हुआ, थोड़ा अध्यात्म हुआ, लेकिन अब आ रही है बात सीधे रूबरू होने की। अपने अनोखे अंदाज में आएंगे अजय गोयल जी और कुछ बातें करेंगे हमारे अपने सुरेश चौधरी जी से। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी। और जितने लोग विराजमान है यहाँ पर सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और नमस्कार। सभी लोगों को बोलना है और समय कम है, तो मेरे को सुरेश सर इन लोगों ने बोला है कि मैं आपसे कुछ पूछूं, तो मैं धृष्टता करने वाला हूं आपसे कुछ पूछने की। तो देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ बोलो तो क्षमा कर दीजिएगा कुछ। तो मैं पहला प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि हमने एक दोहा सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। तो वहां पर तो उन्होंने बता दिया कि गुरु बड़ा होता है, क्योंकि वही गोविंद के बारे में बताता, तो उसी के पाए लगना है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि पत्नी और भगवान, इन दोनों में किसका स्थान बढ़ा है? और मैं कारण बताता हूं उसका, सुनिए। देखिए, दोनों ही रोटी देते हैं, शांतिपूर्वक रहने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर एक भी ना चाहे कि हम शांतिपूर्वक रहें तो हम रह नहीं सकते। और हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम आपके भजनों में भी देखते हैं कि हमारी प्रार्थना होती है भगवान हमें चरणों में स्थान दे, अपना दास बना के रखें। और आदमी जोरू का गुलाम तो वैसे होता ही है, तो वहां भी दास, वहां भी दास। तो इस विषय में आपके क्या विचार है बताइएगा। और उत्तर देने से पहले ध्यान रखिएगा कि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, वो आपका उत्तर सुनेंगे, और आपके बाएं तरफ आपकी जीवन संगिनी भी विराजमान है। तो जीवन संगिनी के कोहनी देखिए कहाँ पे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जी प्रश्न पूछने के पहले और मेरे को उत्तर देने के पहले आप ये ध्यान रखिएगा इनकी कोहनी कहाँ पे है। तो मैंने इसलिए प्रश्न भी मैंने पूछा, और हाँ, और उत्तर के साइड इफेक्ट भी मैंने आपको इसलिए पहले बता दी, तो आप सोच समझ के उत्तर दीजिए। उत्तर तो आपको मालूम है, फिर सोच समझ के क्या देना है। वही है, ये कौन सी बात है? उत्तर हमको मालूम है, किस किस को मालूम है? जितने मर्द है सबसे पूछ लीजिए आप, सबके छाती के ऊपर कोहनी लगी हुई है क्या? शारदा मैडम, अच्छा बताइए, क्या वाकई में ये आपसे इतना डरते हैं जितना बता रहे हैं? बोल रहे हैं तो हो गए ऐसा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कोई तो है देखिए, पार्ट अपोन जोक, ये ऐसा है कि हम इतनी बीमारी के अंदर, उस बीमारी से मुझे बाहर लाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो इनको ही जाता है। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं कभी बोल सकता हूँ कि इनका जो साथ है मेरे जीवन में कितना अमूल्य है और कितना नहीं है। हाँ, ये कोई बोलने की बात भी नहीं है। और मेरी बीमारी के क्षणों में जो मेरा साथ इन्होंने दिया है वो शायद ही कोई दे सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस उत्तर के लिए। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ना देकर के बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। चलिए खैर, कोई बात नहीं। मगर ये समझ में आ गया अजय जी कि आप कितना डरते हैं भाभी जी से, इतना तो क्लियर है। देखिए, वो तो अजय की कविता है, उसके अंदर उसने बताया है सारा। देखिए, अब जो बात है उसमें छुपाना क्या, जो है वो है। हम नहीं, ठीक है, वो आपकी कविता, वो छाता वाली मैंने बड़ी सुनी है। जी एकदम सुरेश सर। अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि आप एक अर्थशास्त्री है, ठीक है ना, वो तो सबको पता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये कोविड की वजह से आपने अपने जन्मदिन की जो पार्टी से पैसे बचा लिए, पार्टी ना दे करके, तो उन बचे हुए पैसों का आप किस तरीके से उपयोग करेंगे? आज ही शर्ट खरीदी है, ये आज ही मंगवाया है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप ये पार्टी देते तो आप कुर्ता पजामा ना लेते? पजामा वही पुराना पहनते। बिल्कुल ही मैं पार्टी देता,
अरे पार्टी देते तो इन्हें गिफ्ट में मिल जाता ना कुर्ता पजामा, हम लोग लेके जाते हैं कुर्ता पजामा, एकदम बहने खाली हाथ थोड़ी जाते। वही बात मैं बोल रहा था कि पार्टी देता तो गिफ्ट में आप लोग दे देते कुर्ता पजामा, पैसे बचा तो सर मैंने इसीलिए बोला कि आप अर्थशास्त्री, आप अगर बुलाते तो आपका भी तो खर्चा होता, पार्टी फ्री में थोड़ा ना हो जाती सर, आप कुछ हमको भी तो खिलाते पिलाते। वो तो खिलाना मेरे ऊपर डिपेंड करता था ना। जब अच्छा, मतलब उसमें भी संदेह है, उसमें भी संदेह है कि आप खिलाते हैं नहीं। करेंगे अजय जी, स्पॉन्सर करेंगे पार्टी अगली बार जब होगी तो। चलिए सही है। अच्छा सर ये बताइए, जो आप कविता लिखते हैं, इतने भजन लिखते हैं, पद लिखते हैं और ये सब जो लिखते हैं, ये आपको प्रेरणा किससे मिली? शारदा मैडम से या किसी और से? कौन है आपकी प्रेरणा स्रोत? उन्हीं के सामने पूछ रहे हैं, किसी और होगा तो वो बताएंगे। सारी बात है, साफ होने वाले सारा दुस्साहस कर रहे हैं आज, एकदम सही में भूखे अजय जी है। अजय जी पूरा मौके पे चौका लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब मेरा ऐसे सहयोग बनाए रखिएगा। अजय जी ऋतु कहाँ पे है? जी वो उधर कुछ कर रही है सर। बुलाइए ना जरा, आवाज से बुलाइए ना। मंगवा रही है रसगुल्ला। जी आपकी प्रेरणा सर। मेरी प्रेरणा तो आप लोग हैं। हर रोज आप लोग को देखता हूँ, हर रोज आप लोग को देखता हूँ। इतने ये पूरा परिवार मेरा परिवार है, रचनाकार परिवार, पूरा परिवार मेरा परिवार अपना है। प्रत्येक दिन इस परिवार के कोई ना कोई सदस्य मुझे नहीं है इतना प्रोत्साहित कर देते हैं कि कुछ न कुछ लिखने के लिए मुझे एकदम विवश हो जाना पड़ता है। और सुबह सुबह उठता हूँ, मैं प्राय 5-5:15 बजे मेरी नींद खुल जाती है, चाहे सो कितने भी बजे, 5-5:15 बजे उठता हूँ तो सबसे पहले दिमाग में अपने आप कोई ना कोई भजन की लाइन आ जाती है। और एक लाइन आती है तो उसके बाद तो भजन पूरा बन ही जाता है अपने आप। और वो लाइन आती है कभी किसी की कोई बात से, कभी किसी की कोई बात से। इतने लोग हैं हमारे 37 और इसका 11-42 तो सभासद है, प्रमुख सभासद है। उसके बाद हमारे दूसरे विभिन्न संयोजक है, प्रभारी है, सबसे बात होती है। सब कभी कोई मुझे प्रेरणा देता है, प्रेरणा तो मिलती है। शारदा माँ की बहुत कृपा है आप पर, सब पे नहीं होती है, शारदा माँ की विशेष कृपा है। सही कहा। अच्छा सर एक बात बताइए, आपके ऊपर तो माँ शारदे की कृपा हो गई, ठीक है, हम तो माँ शारदे बोल ही सकते हैं दोनों तरफ से। सही कहा, दोनों शारदे की कृपा हो गई सर पर। तो आपने कभी माँ शारदे को प्रेरित करने का प्रयास किया कविता लिखने के लिए? ये लोग सब कविता से दूर भागते हैं। घर में ओवरडोज हो जाएगी नहीं तो कविता की। ऐसा अक्सर घर में होता है। वाला भी तो चाहिए ना, मैं अकेला ही बहुत हूँ। नहीं अच्छी बात है सर, संतुलन बना रहना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। एक लिखने वाला, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, तीनों की जरूरत। आमतौर पर ना सुनने वाले गायब होते हैं, लिखने और बोलने वाले बहुत होते हैं। ये सुनने वाले नहीं मिलते। एक बात बताइए सर, ये जैसे आपने अपने नाम के आगे इंदू लगा रखा है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंदू क्या है, और उसके बाद में कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे क्यों ना इसको भजनलाल या भजनानंद से रिप्लेस कर दिया जाए, क्या विचार है आपके? अजय जी सर चांद बने हुए इंदू का अर्थ तो चांद होता है। एक सेकंड अजय जी, आपके प्रश्न में थोड़ा सा मात्रा का थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या है नहीं कौन है पूछना था आपको। इंदू कौन है? इंदू चांद है। अगर हंसी मजाक की बात करूँ तो अलग बात है, हंसी मजाक की बात करूँ तो अलग बात है, साहित्यिक बात करूँ तो इंदू शब्द जो है सही शब्द है। हम लोग जो लड़कियों का नाम इंदू रखते हैं वो गलत है। इंदू का कभी भी इंदू का नाम नहीं होता है, इंदू प्रभा नाम होता है, इंदुमती नाम होता है, या जो भी नाम होता है उसको बाद वाला जो पोर्शन है उसको काट के इंदू रख लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इंदू चांद, और लड़की जो हुई चांद की किरण, चांद की प्रभा, चांद की ज्योति, वो हुई। हाँ, सही बात है, सही सही वो साहित्यिक नेम है, मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इंदू का अर्थ जो होता है वो किरण होता है, या ज्योति होता है, या दीप्ति होता है, या आभा होता है। बहुत शानदार सवाल पूछ रहे हैं। आज शाम को 5 बजे वाले कार्यक्रम में
नीरव जी ने ओपनली सैकड़ों आदमियों के बीच में अनाउंस कर दिया है कि बोला कि इनका नाम सुरेश चौधरी की जगह चौधरी भजनलाल है। हाँ सही कहा सर, सही कहा, उन्होंने कहा था ये चीज। जी चलिए ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ आप स्पष्ट और सीधा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं हिंदू का मतलब क्या है, कौन है, कोई बात नहीं सर। मैं सुरेश लगा रहे हैं। अच्छा लगा कि एक सीए के अकाउंट को दूसरा सीए खंगाल रहा है। ऐसा ही होता है ईश्वर जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, ये वर्तमान के सीए है, हम लोग भूत के हैं जी। मैं एक और बात पूछता हूँ, जब आपने ये ऊपर वर्तमान हावी हो रहा है। नहीं सर, हावी हम कहाँ हो सकते हैं, हम आपके सानिध्य में जी रहे हैं सर। जब आपने ऐसी बात कर दी ये सीए वाली, तो मैं एक ऐसा प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे आप अर्थशास्त्र, निर्माण, वित्त, वाणिज्य, आपने इतने सारे क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़े, फिर उसके बाद आप ये कविता साहित्य में आ गए। आपको क्या लग रहा था कि ये जो कवित्रियां अच्छी कविता नहीं लिख पा रही है? ये बात नहीं किया जाएगी, कंफ्यूजन में है। इतनी अच्छी कवित्रियां जो है, इतनी अच्छी कविता लिख रही हैं, इसलिए मेरा मन हुआ चलिए मैं भी इनके बीच में आऊं। आखिर बात आई गई, दिल की बात। तो मतलब ये हुआ वही अजय नहीं होगी। अजय जी पुरुष संभाल नहीं पा रहे थे हम स्त्रियों को, इसलिए सुरेश जी को आना पड़ा मैदान में। क्या बात है, ये बोले इसको बोलते हैं, ये मेरी छोटी बहन है, इसी को बोलते हैं छोटी बहन। इसको बोलते हैं छोटी बहन। अजय जी आपने संभालने आई गई है। अजय जी आपने संभाल लिया होता तो सुरेश जी को इस उम्र में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अजय जी को सब राखी बांध देंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि सुरेश सर कविता लिखने नहीं, कवित्रियों को संभालने आए, आप ये कहना चाह रहे हो? ने कहा है। हाँ, वो तो आप कह रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं ना युवा पीढ़ी के आते नहीं है सामने साहित्य में, कविताओं में। सर ने तो सारे युवा पीढ़ी को जोड़ रखा है, देखिए सब एक पर एक इतना अच्छा लिखते हैं, सुनगाते हैं, बहुत अच्छा। ये तो है, सर ने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ है, क्योंकि युवाओं का रुझान कुछ और है, पर साहित्य में रुझान हम तो पूर्व पीढ़ी है, अभी तो हमारे ख्याल से यहाँ से 2-3 लोग ही भूत के हैं, बाकी सब वर्तमान के सर के साथ। सभी वर्तमान के हैं, हम सारे साहित्य में नहीं, हमें नहीं लगता युवा है, कुछ भूतपूर्व युवा है, सब युवक ही है, सब समसामयिक है। मैं 2-3 प्रश्न और पूछता हूँ प्रगति जी, अगर आप अनुमति दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में फिर अब सर, सुरेश सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति, आप ज्यादा लंबा उत्तर देने में अपने आप को मतलब समर्थ नहीं पा रहे हैं, या जो भी स्थिति है आप, तो आप केवल हाँ या नहीं में उत्तर देना सर, ठीक है? आप लाई की टक्कर मशीन लेके बैठो ना। जो आज्ञा। आप ये बताइए सर, तो क्या आपने कभी बिना बुलाए शादी में गए और वहां पे दोस्तों के साथ या अकेले कभी दावत का मजा लिया है? हाँ या नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। श्योर? चलिए मान लेते हैं सर, आप जीवन के परम सुख से वंचित रह गए सर। एकदम सही बात बोला। अच्छा सर, एक बात और बताइए, क्या आपका प्रेम विवाह हुआ है सर? कैसे बताऊं? हाँ या नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्यों सर, सिंपल हाँ या नहीं। मेरे साला साहब बैठे हुए, वो ज्यादा अच्छा से बता देंगे। विवाह सर आपका हुआ है, आपके साले साहब का थोड़ा ना सर। समस्या उनकी नहीं है, मेरे समस्या का समाधान तो वो है ना। जी इनका प्रेम विवाह लेकिन अलग अलग से हुआ है। अच्छा, ये भी बात है। तो सर क्या हमें ये उत्तर मिल पाएगा? उम्मीद है तो मिल पाएगा ना। अरेंज मैरिज के अंदर प्रेम हुआ है। मैंने हाँ कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद हमारे घर वालों को बताया गया। अच्छा, तो मतलब कि लव कम अरेंज मैरिज है। एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ सर, बुरा मत मानिएगा सर, मन करे तो उत्तर दे दीजिएगा, नहीं मन करे तो मत दीजिएगा, हम लोग समझ जाएंगे अपने आप। समझ गए, हम लोग को बता दिया आपने अजय जी। सर आपका प्रेम विवाह हुआ है, क्या आपने अपनी पहली प्रेमिका से बातचीत करना बंद कर दिया है? हाँ या नहीं? नहीं किया बंद, अभी भी चालू है। अभी भी चालू है?
चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इतने साहसपूर्ण उत्तर देने के लिए। सुरेश सर को बहुत बहुत नमन, और जोरदार तालियां हो जाए सुरेश सर के लिए एक बार, क्योंकि उनकी पहली प्रेमिका उन्हीं के बगल में बैठी है, इसलिए। सही बात है। और इतने लाजवाब प्रश्न पूछने के लिए अजय जी वाकई बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। मजा आ गया अजय जी, आपके सवाल मजा आ गया। अजय जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे, हल्का फुल्का माहौल को बना दिया। अजय जी बहुत अजय अच्छे जी के लिए भी बहुत अच्छा अजय जी के लिए भी शानदार तालियां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया माहौल बना दिया आपने। यस यस हल्का फुल्का सब जी। अच्छा प्रगति जी, आप हमें इजाजत दे तो क्या हुआ था, हमने जब अपने पटल पर, रचनाकार के पटल पर पोस्ट डाली थी आज के कार्यक्रम की, तो हमने लोगों को आमंत्रित किया था कि वो आए और उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। तो हम, अगर प्रगति जी अनुमति दे, तो हम उन लोगों के नाम यहाँ पे बता दें जो अपनी शुभकामनाएं सुरेश सर को भेजना चाहें। हाँ जी, हमने आपको फोन भी किया और आपके व्हाट्सएप भी किया था। आई थिंक आप या तो फोन आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। जी जी जी, तो हम नाम पढ़ देते हैं। सुरेश सर आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, आचार्य राहुल शर्मा जी, अरविंद कुमार जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, प्रज्ञा शर्मा जी, प्रियंका भट्ट जी, और के दुबे जी हैं, वो भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्नेहलता वैद्य जी हैं, आराधना प्रसाद जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, कांता देवी जी, प्रमिला शरद व्यास जी, और अरविंद कुमार जी ने फ्रेंड की डेफिनेशन आपके लिए खास तौर से लिखी है। लिखते हैं कि फर्स्ट रिलेशनशिप इन अर्थ नेवर डाई आर कॉल्ड फ्रेंड। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इन अर्थ, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा सा, बट दैट नेवर डाई, ही कॉल्ड देम फ्रेंड। तो ये सब शुभकामनाएं सर आपके लिए पटल से हम इकट्ठी करके लाए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा रचना जी आपने पढ़ दिया। सभी पटल लोगों को मैं एक मिनट में बोलना चाहूंगी जी। बुद्धिनाथ जी से मैंने फोन किया था आज के लिए, पर बुद्धिनाथ जी अभी कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने बोला मुझे 10 बजे ट्रेन है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। आता पर मेरे को ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। बुद्धिनाथ जी बुद्धिनाथ जी का मुझ पर बहुत स्नेह है, जरूर कोई आवश्यक कार्य से वो कहीं बिजी होंगे, उनको ट्रेन पकड़नी थी, कहीं जाना है उनको, ट्रेन अन्यथा अवश्य वो आते हो। कल रात मंच पे डिजिटली लड्डू और रसगुल्ले और केक मैंने भेज दिया था। अजय जी अगर आप सुन रहे हैं तो कल ये कौन बोल रहा है, पहले मुझे ये बताइए। मैं कामना बोल रही हूँ। मैंने कल सबसे पहले केक, लड्डू और रसगुल्ले डिजिटली ग्रुप में भेज दिए थे। आप क्या चाहते हैं कि मोबाइल में चीटियां हो जाएं? ये मुंह मीठा नहीं हुआ। वो मिठाई कैसी थी पता नहीं, मुंह मीठा नहीं हुआ। नहीं, वो देखिए हमारी ये श्वेता सिन्हा जी बैठी है यूएस से, आयोवा से, इनका भी वही हाल है। क्या है ना, वो देख देख के सिर्फ मुंह में पानी आने वाली बात है। भावनाओं को समझिए अजय जी, भावनाओं को समझिए, इमोजी पे मत जाइए। भावनाओं से पेट नहीं भरता, भावनाओं से आत्मा भरती है ना, आत्मा तृप्त होती है। वैसे मैं मिश्री खा रही हूँ, मिश्री मुंह मीठा कर रही हूँ सर के जन्मदिवस के अवसर पर। चलिए सही, सब आभासी स्वाद ले रहे हैं। आप कामना की भावना देखिए ना, कि मैंने सर के जन्मदिन की मंगल कामनाओं के लिए सबसे पहले भेज दिया था रसगुल्ले, लड्डू। मैं एक दिन पहले से बांट रही थी सबको, अजय जी तक नहीं पहुंचा जाए। वही तो, डिजिटली तो सब पहुंच ही गया था। रात को ठीक 12:05 पे कामना जी की मिठाई मुझे मिल गई। श्वेता जी की मिठाई तो 2 दिन से आ रही है। मैंने पूछा भी, श्वेता जी भूल से आप पहले भेज दी क्या? तो मुझे 1 घंटे में भेजूंगी आपको। नहीं, मैंने कहा सेलिब्रेशन आज से ही शुरू है। यही बात यही है। जी प्रगति जी, जी चलिए बढ़ाते हैं आगे। और हमारे हीरो बैठे हैं, इनकी किन प्रतिमाओं की बात की जाए और किन की नहीं, लेकिन ये कविताएं भी बहुत उम्दा लिखते हैं और उन कविताओं को पढ़कर
हम बहुत खुश हुआ करते हैं। अब कुछ उन्हीं कविताओं के पाठ करने आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे लोग हमारे बीच। तो सबसे पहली प्रस्तुति लेके आएंगी अपनी मुस्कान और अपने अनोखे अंदाज के साथ श्वेता सिन्हा। श्वेता सिन्हा जी, आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति दी आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और सबको इतना वक्त दे रही हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा कार्यक्रम बना है आज का, शुरू से शुरुआत नृत्य से लेकर सारा दोहा और साक्षात्कार के तो क्या कहने। तो चलिए आनंदम आनंदम आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, रचनाकार के प्रांगण में आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम। आदरणीय सुरेश सर, आपका जन्मदिन लेकर आया है यह नूतन संदेश। ईश्वर कुशल रखें आपको, खुशियां मिले विशेष। आप जीवन में अपने सार्थक उद्देश्यों को अवश्य ही पाएं, यही है हम सभी की शुभ मंगल कामनाएं, यही है हम सभी की शुभ मंगल कामनाएं। तो सुरेश सर की भजन, कविता, दोहे, ये सब पढ़ने को तो हमें हर दिन इसका सौभाग्य मिलता है पढ़ने को, और आगे भी मिलता रहेगा, यही शुभकामना है। तो मैंने आज जो उनकी कविता को वाचन के लिए चुना है, जो एक तरह से कह लीजिए उनका परिचायक भी है और उनकी पसंदीदा रचना में से भी एक है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक पसंदीदा रचना जिसका शीर्षक है मैं जीवन दंड विधान हूँ। तो आइए सुनते हैं। स्वागत है। मैं जीवन दंड विधान हूँ, मैं निज आत्म सम्मान हूँ। मैं जीवन दंड विधान हूँ, मैं निज आत्म सम्मान हूँ। मैं प्राण गति उत्थान हूँ, गौरव प्रतिष्ठा मान हूँ। मैं प्राण गति उत्थान हूँ, गौरव प्रतिष्ठा मान हूँ। मैं जगती का प्रतिकार हूँ, इस पार हूँ उस पार हूँ। मैं जगती का प्रतिकार हूँ, इस पार हूँ उस पार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। सजा मिले जितनी भी तो सह लूंगा मैं हंस हंस कर वो। सजा मिली जितनी भी तो सह लूंगा मैं हंस हंस कर वो। मैं वेदना के मौन सा रहा अंतहित हस्ताक्षर। मैं गहरे नीर चीर का लहरों का उपकार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में हैं, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। मैं स्थावर प्रज्ञा आत्मा, चेतस प्राण का शरण हूँ। जीवन संकलन उत्कृष्ट, मैं जीवन का संरक्षण हूँ। मैं निकृष्ट विचारों का तार हूँ, लघु हूँ नुस्तार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। परिचय नहीं कोई यहाँ, धन्यवाद। परिचय नहीं कोई यहाँ, मेरी आत्मा का अब तो है। परिचय नहीं कोई यहाँ, मेरी आत्मा को अब तो है। मैं परिचय स्वयं देह हूँ, नश्वर उष्मा का अब तो है। सर्व विधान का भरण हूँ, देह सृजन एकाकार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। दमघोट सजा देती है अंतहीन रात्रि हर परत। दमघोट सजा देती है अंतहीन रात्रि हर परत। अंतर मन को झकझोरती उठ चौंकाती है खुरच खुरच। कितनी तनी है लकीरें, ललाट दिखा उद्गार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार। पुष्ट करती हुई बूंदे गुनाहों के सीकर किए। हथेली पहुंच ललाट पर, पहुंचती कभी गुनाह कभी ये। बहती रहे ये अनवरत, गुनाहों का अंबार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। मैं जीना चाहूं जीवन, मैं जीना चाहूं जीवन, मैं समेट रहा अस्तित्व। मेरी जीवन है एक सजा, सदा रहा एक दायित्व। मैं क्यों अग्नि परीक्षा हूँ, मैं रोष का प्रतिकार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। मैं आनंद उमंग आस, मैं आनंद उमंग आस सद्बुद्धि का प्रवेश द्वार। मैं खल दंड दंभ अनीति लोभ मत्सर का प्रतिकार। आस्था विश्वास का सागर, अनादित्व का प्रहार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। मैं गीतों का हूँ मधुर राग, मैं गीतों का मधुर राग। मैं चमन का हूँ पुष्प
पुष्प पराग, मैं धरा का अंतरदाह, मैं सुमन की उठती आह। मैं धरा का अंतरदाह, मैं सुमन की उठती आह, स्नेह मिले तो मैं स्नेहिल, शीतल मलयज बयार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। नियति प्रारब्ध प्रदोष हूँ, नियति प्रारब्ध प्रदोष हूँ, आलोकित युग्म कोश हूँ। कर्म संचयित करता हूँ मैं, प्रकृति तो संहरता हूँ मैं। कर्म करूं निष्काम सदा, धीर धर्म कर्मठ तलवार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ। पंचभूत नियोग मुझसे है, रहते काम भोग मुझ में है। कालों का योग मुझ में है, गीता कर्म योग मुझ में है। काल दृष्टि को सृष्टि बना, करता प्रयोग हर बार हूँ। भरी भावनाएं मुझ में है, मैं ही पूर्ण संसार हूँ, मैं ही पूर्ण संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुलाबों के आपके पीछे गुलाब हैं, उसमें आप खुद खिली हुई एक गुलाब लग रही हैं। हाँ। ये मैं और मेरा बेटा। हाँ, वो समझ गए आपका बेटा। तो बहुत अच्छी। एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ, ये कविता जो है काफी लंबी कविता है, 20 पैराग्राफ की कविता है, 20 स्टैंडर्ड की कविता है। इस कविता का शीर्षक मैंने लिखा था कि मेरा परिचय। तो बीमारी के कारण एक क्षति हुई है, जो यह है कि मेरी याददाश्त एकदम खत्म हो गई है। मैं जो लिखता हूँ, एक लाइन लिख दिया, उसके बाद दूसरी लाइन मुझे खुद याद नहीं रहती है। तो ये 20 पैराग्राफ की कविता का एक पैराग्राफ भी मुझे याद नहीं है, एक पैराग्राफ भी मुझे याद नहीं है। और श्वेता ने पूरी 20 पैराग्राफ याद करके सुनाया। इसके लिए मैं उसका क्या बड़ाई करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है सर। मुझे बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। आपकी स्मरण शक्ति बहुत को सुंदर पढ़ा आपने श्वेता जी ने, और बहुत जोश में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। सुंदर पढ़ा, सुंदर पढ़ा और प्रस्तुति अच्छी पढ़ा। सचमुच अद्भुत कार्य हुआ, अद्भुत कार्य। अभी और आपको सुनने को मिलेंगी अद्भुत रचनाएं। तो अब आएंगे हमारे सामने हमारी चहकती खिलखिलाती मौसमी प्रसाद जी। उनका भी अंदाजे बयां एकदम अलग है और उनके आते ही हर जगह रोशन हो जाती है। तो मौसमी प्रसाद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, आप संचालन बहुत खूबसूरत कर रही हैं। थैंक यू। और आप लोग से जुड़े हुए ज्यादा दिन तो नहीं हुए, दुर्गावती प्रोग्राम के दौरान मैं जुड़ पाई हूँ आप सभी से, और आप सभी महान विद्वजनों के संग सुनने को, बात करने को और जुड़ने का मौका मिला है। आप सभी का हृदयतर से धन्यवाद करती हूँ। और सर जी का साक्षात्कार लेते हुए भी मुझे इंदु के बारे में पता चला था, और बेहद सुंदर उन्होंने इस बारे में कहा था। आपकी रचनाएं हर इंसान को प्रेरित कर सकती है, इतनी जीवन से भरपूर रचनाएं होती है। हर दिन आपके भजन कहीं ना कहीं ईश्वर से हम सभी को जोड़ता है। अगर पूरी पंक्तियां न भी पढ़े, 2-4 पंक्तियां भी पढ़े, तो कहीं ना कहीं ईश्वर स्मरण में आ जाते हैं। उस समय आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रगाढ़ता मेरे मन को बहुत प्रेरित करती है कि जब इंसान इस उम्र में आके थकने लगता है, हारने लगता है, और ऐसे में आप हर इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हम सब आपसे जुड़े हैं। हम सब युवा वर्ग है, लेकिन आप में जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो आज शायद हम लोग में इतना किसी में भी नहीं। तो आप हम सब के लिए हमेशा हमेशा आदर और सम्मान और प्रिय रहेंगे। आपकी एक रचना जो मुझे बहुत भा गई है, वैसे सारी रचनाएं हैं एक से बढ़कर एक है, पर इसमें कहीं ना कहीं जीवन को जीने की एक आशा से भरपूर कुछ बातें हैं जो मुझे बेहद प्रेरित कर गई है, और मैं वही रचना रखना चाहती हूँ। रुको नहीं, झुको नहीं, समक्ष प्रभास है, चलना निरंतर, पथिक गंतव्य पास है। चरय वैती मंत्र मात्र पास है, आस है। जीवन समर नहीं, तम के बाद प्रकाश है। जीवन समर नहीं, तम के बाद प्रकाश है। गतिशील जीवन चक्र प्रभाकर रथ सा, आनंद बोध प्राप्त सप्त वर्णी पथ सा। गति धर्म मेरा गति, कर्म में गति वास है। जीवन समर में
तम के बाद प्रकाश है। जीवन समर में तम के बाद प्रकाश है। परिवर्तन निरंतर परिवर्तन अपना लो, शुभ कार्य हेतु नवपथ कदम बढ़ा लो। के प्रेरणा प्रकृति प्रेरणा प्रति इतिहास है। जीवन समर में तम के बाद प्रकाश है। जीवन समर में तम के बाद प्रकाश है। स्मरण उन्हें कर लो समय से आगे बढ़े। स्मरण उन्हें कर जो समय से आगे बढ़े। मानव सेवा हेतु ऊंचे मानक गढ़े। अग्रसर बढ़ने का उत्साह अभिलाष है। जीवन समर में तम के बाद प्रकाश है। जीवन समर में तम के बाद प्रकाश है। बहुत सुंदर। और आप हम सभी के लिए प्रकाश का ही काम करते हैं आदरणीय। आपका जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सुंदर। तो अब अगली रचना लेके आ रही है हमारे सामने, जो खुद बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं से रोज पटल पर प्रेरित करती रहती हैं। हमेशा सौम्य सी मुस्कुराती हुई ज्योति नारायण जी, आपका बहुत बहुत ज्योति जी का स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार ईश्वर करुण जी और संचालिका प्रगति जी, बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहले आदरणीय सुरेश जी को बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम उनसे मिले। हमारी भी पहचान उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कि इतनी आत्मीयता की बहुत पुरानी हो। उन्होंने जब मेरा एक पटल पर ही हम मिले थे पहले, और उन्होंने मेरी एक कविता इतिहास मुक्ति को अपने आवाज में स्वरबद्ध किया था, तो इतना अच्छा लगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा लिखी हूँ, लेकिन सुन के लगा कि हाँ मैंने अच्छा लिखा। और फिर मेरे श्रीमान जी और लोगों ने भी बहुत तारीफ की कि कितना अच्छा उन्होंने पढ़ा है। उनकी आत्मीयता, उनका प्यार, उनका स्नेह मिलता रहता है और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं। का रोज का भजन पढ़ती हूँ, सभी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम ईश्वर के चरणों में एकदम डूब के लिखते हैं। जब मैंने उनका ये प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो, जब आंख बंद करके जब हम पढ़ते हैं तो सचमुच में लगता है कि वहां पहुंच गए हैं। और जब मैं पढ़ के मैंने रचना जी को भेजा था कि मैं यही पढ़ूंगी, और श्रीमान जी को, मैं अपने श्रीमान जी को सुनाया तो वो बोले कि हाँ बहुत सुंदर है, जैसे लगता है कि हम मंदिर में बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं। जब आदमी इंसान विचलित होता है तब प्रभु से ही प्रार्थना, प्रभु से ही गुहार करता है। तो मैं उनका ही भजन उन्हें समर्पित आज के दिन करना चाहूंगी अपनी आवाज में। प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो। प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो। कष्ट देह का फिर भी सह लूं। कष्ट देह का फिर भी सह लूं। प्रभु मन विचलित न करावो। प्रभु मन विचलित न करावो। सुख दुख को अजब यह झूलो। सुख दुख को अजब यह झूलो। ऊंच नीच हिंडोल झुलाओ। ऊंच नीच हिंडोल झुलाओ। बैठ पकड़ कस कर दे झटका। बैठ पकड़ कस कर दे झटका। दुख सारे निकल जाओ। दुख सारे निकल जाओ। प्रभु मेरे इस हृदय बसे हैं। प्रभु मेरे इस हृदय बसे हैं। पर जग माया है डराओ। पर
जग माया है डरावो। सच्चा सुख प्रभु तेरी भक्ति है, सच्चा सुख प्रभु तेरी भक्ति है। प्रभु तुझसे ही मौज मनावो, प्रभु तुझसे ही मौज मनावो। इंदु भीतर हर्ष छुपी है, इंदु भीतर खुशी छुपी है। प्रभु खींच सतह पर लावो, प्रभु खींच सतह पर लावो। धूप छाँव आनी जानी है, धूप छाँव तो जीवन कहानी। क्यों मनवा मेरो घबरावो, क्यों मनवा मेरो घबरावो। प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो, प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो। कष्ट देह का लीलता विचलित है मन नाथ, कष्ट देह का लीलता मन विचलित है नाथ। शरण मुझे आशीघ्र लो धर कर मेरा हाथ, शरण मुझे आशीघ्र लो धर कर मेरा हाथ। प्रभु जी अंतः धीर धरावो, प्रभु जी मेरे अंतः धीर धरावो। अद्भुत 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 अद्भुत। इतना इतना भक्ति मग्न गाया कि एकदम इतनी एकदम इसमें भक्ति टपक रही थी। बहुत भावपूर्ण गाया आपने, बहुत भावपूर्ण, एकदम मन एकदम। बधाई ज्योति जी, आपका सभी भजन पढ़ने को गाने को मन करता है सर। बहुत अच्छा ज्योति जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। धन्यवाद ईश्वर जी, धन्यवाद। हमारे यहाँ परिचित पुराने ईश्वर जी हम दोनों समस्तीपुर से हैं असल में लेकिन तब जानते नहीं थे, मद्रास में ही मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रगति जी, बहुत अच्छा। तो अब निवेदन करती हूँ, जो कुछ भी कहना चाहे आए सामने, खुद को अनम्यूट करे, अपनी शुभकामनाएं अपनी बातें सामने रखें। सबका स्वागत है। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी प्रगति जी, एक बात बोलूं मैं, जैसे भी सुरेश सर बोल रहे थे कि उनके इतने सारे परिवारीजन जुड़े हुए हैं, तो आप चाहे तो सभी को एक एक करके एक मिनट बोलने के लिए आग्रह कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, अभी पहले महिमा कुछ कहना चाह रही थी, कह लो। जी जी कह लीजिए। जा मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती थी कि सुरेश सर से मैं 4 साल पहले मिली थी, और आज जो तस्वीर मैंने शेयर की थी वो सर के साथ पहली मुलाकात थी। और सर से मैं मेरी माँ के माध्यम से जाना था। मुलाकात 4 साल पहले थी। हाँ जी, एक सेकेंड। लेकिन मैंने सर का नाम बहुत साल पहले, जब मेरी मम्मी की बुक का विमोचन हुआ था, तब सर किसी कारण से आ नहीं पाए थे। लेकिन सर ने इतनी दूर से इतनी शुभकामनाएं भेजी, कार्यक्रम की सीडी मंगवाई थी, और तब से मम्मी ने सर के लिए इतना सब कुछ बोल रखा था कि जब ये सर भी नहीं जानते अंदर की बातें, सीक्रेट, की जब सर पहली बार मेरे घर पर आ रहे थे बैंगलोर में, तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि एक तो मम्मी के सर्कल से थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी आ रही है, तो मैं सही से उनका स्वागत सत्कार कर पाऊंगी कि नहीं। पर एक जैसे ही सर से बात शुरू हुई तो मम्मी का जो रोल था वो गॉन हो गया। और सर ही नहीं, मैं आंटी के लिए भी बोलूंगी। आंटी अभी बहुत शांत बैठी हैं, लेकिन इतना ममत्व है आंटी के अंदर भी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। और सबसे अच्छी बात सर की यह है कि हमने आज जाना कि सर कितना कुछ हासिल कर चुके हैं,
जिंदगी में, उसके बाद भी फल लते वृक्ष की तरह इतना डाउन टू अर्थ पर्सन है कि आज भी जब भी कोई बात होती है तो सर सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहते हैं, मेरे परिवार के हर एक शख्स के बारे में पूछते हैं। उसका फलस्वरूप मेरा जो बच्चा है वो सर से मिलता नहीं, बात नहीं करता, पर उसको पता है सुरेश अंकल कौन है, कोलकाता से हैं। और अंकल मैं अभी मैं अंकल बोल देती हूँ, मैं वैसे अंकल ही बोलती हूँ। तो उसने आपके लिए एक डिजिटल कार्ड बनाया था जो कि मैं आपको दे नहीं पाई, आज का दिन बहुत व्यस्त था, तो मैं आपको प्रेषित करूंगी। तो मैं एक बार फिर आपको और आंटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जन्मदिन की। और मेरा सौभाग्य है और बात, जब एक बार सर ने किसी ग्रुप में लिखा था, मेरा पहला लाइव कहीं हुआ था और सर ने लिखा था कि महिमा मेरी फेवरेट है, उससे मेरे को और ज्यादा इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह सर से हमेशा मिला है। और ये सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है कि हमें बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, क्योंकि इससे बड़ी पूंजी जीवन में और कुछ नहीं है। तो सर बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि उसने मुझे आप लोगों से मिलाया, आपसे भी, आंटी से, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। नहीं महिमा जी, आप एकदम महिमा जी की माता जी प्रमिला आर्य जी से मेरा जब साहित्य में जब मैं प्रवेश किया तो साहित्य के प्रारंभिक कुछ लोगों में तो मेरा परिचय हुआ था फेसबुक के माध्यम से, तो उनमें प्रमिला आर्य जी से हुआ था। तो प्रमिला आर्य जी से बहुत ही अच्छे संबंध हो गए, बहुत बात होती थी, आदान प्रदान साहित्य का होता था। फिर जब ये प्रमिला जी कलकत्ता आई थी एक बार, तो मेरे घर पे भी आई, तो उनसे और घनिष्ठता हो गई। उसके बाद उनकी किताब का विमोचन हुआ, फिर उसके अंदर हुआ, फिर ऐसे इस प्रकार आपस में बात होती रही, और हुआ। तो जब उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं, एक यहाँ है एक वहाँ है, तो बाकी लोग से तो मेरा उतना ये नहीं हो पाया, पर महिमा से पता नहीं क्यों बॉन्डिंग बन गई अपने आप। ये जर्मनी में थी तब से ही बॉन्डिंग बनी हुई थी, जर्मनी के बाद आई है बैंगलोर आई। बैंगलोर आने के बाद मैंने उसको फोन किया, कैसे से है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तो गया मिलने। लगा कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, अपने घर में जा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी फॉर्मेलिटी जैसा लगा ही नहीं मुझे, एकदम अपना घर जैसा लगा, बहुत फॉर्मेलिटी जैसा लगा नहीं। तो ये सब अपने घर जैसे ही है, बच्चे हैं सब, और फॉर्मेलिटी जब जहाँ होती है वहां फिर वो घनिष्ठता नहीं रहती है, फिर वो बात नहीं रहती है, और वो अपनत्व भी नहीं रहता है, फिर वो खाली फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो मैं पहले आपसे रूबरू मिली भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर के ही मेंबर हैं। और मैं ये कहती हूँ रचनाकार के अंदर जब मैं किया तो पहले कार्यक्रम में ही मैंने कह दिया था, ये रचनाकार एक परिवार है, रचनाकार एक परिवार है, ये कोई फॉर्मेलिटी वाली नहीं है, सब अपने घर के मेंबर है, एकदम फ्री होकर यहाँ पे कार्यक्रम कीजिए। कार्यक्रम का बोझ अपने सर पर एकदम मत लीजिए, कार्यक्रम को आप लोग कार्यक्रम को जीवंत जिए, कार्यक्रम को जिए आप। कार्यक्रम हमारा सौभाग्य है सर कि मैं कह रही हूँ ये कोरोना काल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमको ये मौका मिला कि हम जुड़े, वरना मैं दिल्ली में, आप कोलकाता में, पता नहीं मिलना होता नहीं होता, या कभी मंच पे होता तो बहुत फॉर्मल लेवल पे थोड़ा बहुत होता। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप सब लोगों के बीच में और आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान रही हूँ, इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई दूरी है, तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम सब एक दूसरे से इतना जुड़ गए कि हम मिलेंगे तो। प्रगति जी हमें भी इजाजत दीजिए, हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जब सब बोले तो जब सब बोले थे 2-4 शब्द मेरे को भी बोलने का मौका दे दीजिएगा। अरे आपको बिल्कुल पूरा, उसके बाद पूरा स्टेज आपके नाम। बस ऐसी अभी अंदर से भाव निकले। एक तो जब महिमा जी ने बताया कि उनके पुत्र ने कार्ड बनाए, तो सर हम बता दें विवान भी तैयार बैठे हुए थे कि सुरेश चौधरी सर की बर्थडे है, आप लोग बहुत हैप्पी हैं, आज आप पार्टी कर रहे हैं। सुबह से हम उनसे सुने जा रहे थे और वो आपको विश करना चाहते थे, लेकिन वो लेट हो गया। हमने उनको बोल रखा है कार्यक्रम के लास्ट में आया करो, शुरुआत में मत आया करो। तो आए भी बेचारे, वो शर्मा के चले गए, सो गए, कल सुबह स्कूल है। कोई बात नहीं, कल वो जब उठे उसका टेस्ट चल रहा है, टेस्ट होने के बाद मेरे को फोन लगा के वीडियो कॉल करा के बात करा दीजिएगा। हम बात कराएंगे, उनकी बात कराएंगे। यस। और एक बार रचना जी सर, रचना जी के बारे में इतना बताऊंगा, रचना जी से मेरा कुछ ऐसे परिचय नहीं था। कलकत्ता में ये थी
कलकत्ता में ये थी, तो दीक्षित धनपुरी मेरे मित्र हैं, छोटे भाई के जैसा ही है, तो वो कलकत्ता आया तो मेरे से बोला कि आप जानते हो क्या रचना शरण को? तो बोला कि मैं तो नहीं जानता हूँ। तो बोला अच्छी गजल लिखती हैं, गजलकार अच्छी हैं, तो उनसे भी मिलना, बुलाओ उनको। हाँ, तो मैंने इनसे फोन किया, तो शायद एक बिजी थी उस समय नहीं आ पाई, तो उन्होंने मेरे को इनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो सर हम इसलिए नहीं आ पाए थे उस दिन, उन्हीं दिनों में माजरहाट ब्रिज टूट के गिर गया था और हम जैसे एक टापू पे फंस गए हुए, ऐसे यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन दिनों ओला वाले भी नहीं आते थे जी। जो भी कारण रहा हो, तो वहां से इनसे जान पहचान हुई और उसके बाद इतनी घनिष्ठता हो गई, इतना अपना हो गया कि लगता नहीं, ऐसे लगता है जैसे मेरी बेटी के जैसा ही है ये। सर आपसे स्नेह मिलता रहता है और आपकी एक सबसे अच्छी बात जो हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे कि सर की तरफ से कभी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं आता कि ये काम करना है तो करना ही है। बहुत ही इजी, वो अपनी इच्छा बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करने का मन है, सोच रहा हूँ, तो हम जितना समझ जाए समझ ले, हम उसी हिसाब से एकदम इतनी फ्रीडम है और इतना हल्का माहौल को रखते हैं ना कि वो परिवार वाली फीलिंग अपने आप ही आ जाती है। देन यू फील लाइक डूइंग समथिंग, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी तरीके का कोई बॉस बन के आपको दिखा नहीं रहा है कि भाई मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये सब नहीं है। तो आपके खुद के अंदर तो हम लोग भी दिल से करते हैं ना, फिर हम दिल से करते हैं, बिल्कुल दिल से, कितने खुशी से। सर इस कार्यक्रम के लिए हम लोग बहुत, हमारा एक अलग से चैट ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम लोग मस्ती करते थे। मुझे लग रहा है कितनी तैयारियां हुई है, कितनी तैयारियां हुई है और कब से हो रही हैं, और मैं तो एकदम अचंभित हूँ, एकदम अचंभित हूँ। यानी मेरे दिमाग के अंदर भी सारा चीज उड़ रहा है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्क्रीन शॉट्स और वीडियो जो मैंने सजाया वो मैं ग्रुप में डालूंगी, अभी प्रोग्राम हो जाने के बाद में मैं भेजूंगी। मेरे को दिमाग के अंदर दिमाग में कि कितने बच्चों ने कितनी तैयारियां की है, कितनी मेहनत की है, सर सबने मिलके बहुत मन से की है, बहुत मेहनत की है। ये सब बातें व्यक्त करने की नहीं होती है, बहुत मेहनत की है, बहुत सुंदर भावनाएं जो है व्यक्त करने की नहीं होती है। वो ये दिखता है आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, एक परिवार का प्यार लगता है। ऐसे लगता है कि सचमुच में किसी एक परिवार जो मैंने बनाया है, सचमुच इतना अच्छा परिवार बनाया है कि बस मैं इस परिवार में रहूं और यह परिवार मेरा और बढ़े बढ़े बढ़े, बस यही मेरी इच्छा रहती है, बस यही इच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सभी लोग बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, सब कोई स्नेह से है। इजाजत हो तो सर, प्रगति जी इजाजत हो तो सर के लिए 2 पंक्ति और मैं अपना सुनाना चाहूंगी, अगर आप 1 मिनट। हाँ आप जरूर सुनाए। फिर सुरेश सर जी आप अपने परिजनों से भी कह दीजिएगा नाम लेके कि वो लोग कुछ कुछ बोल ले। तो सही, मगर स्क्रीन पे नहीं है, सब बैकडोर में है। हाँ तो उनको दिखाई तो दे रहा होगा, बोल सकते होंगे। तो ज्योति नारायण जी अपनी बात रख दें, फिर उसके बाद आप उनको आमंत्रित कर लीजिए। ठीक है, मैं 1 मिनट में अब उनका अजय सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय सर भी बहुत देर से बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ उनके पास बता दिया जाए, दिया जाए। नहीं, आप ज्योति जी बोल रही है, उनको बोलने देते। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ बस खोज रहा था कि कहाँ से हंसी की बात निकले। तो महिमा जी ने अभी बोला था ना कि सुरेश सर ने बोला कि वो हमारी फेवरेट है, तो मेरा ठीक है, अगली बार जब साक्षात्कार होगा तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगा कि सर आपका फेवरेट कौन है सबसे ज्यादा। फिर मैं देखता हूँ कि सबके सामने वो किसका नाम लेते हैं। यस यस जी ज्योति जी, आज उनका अवतरण दिवस है, तो मैं उस तरह की पंक्तियां कुछ उनको कहना चाहूंगी। 1 मिनट लूंगी बस। उगे सूर्य किरण सुख चंद लिए, सबको खुशियां देते हैं ना। उगे सूर्य किरण सुख चंद लिए, इंदु शारद मकरंद लिए। उगे सूर्य किरण सुख चंद लिए, इंदु शारद मकरंद लिए। मन भाव सुचित तन दिव्य मुदित, मन भाव मुदित तन दिव्य सुचित, हो प्रेम अनंत सुगंध लिए। भजनों के धन भजनों के धुन हुआ मन मधुवन, हृदय में ताल समंद लिए। भजनों के धुन हुआ मन मधुवन, है हृदय में ताल
मंद लिए, उगे सूर्य किरण सुख चंद लिए, इंदु शारद मकरंद लिए। उनमें इतना गुण है ना, वो मैं कहना चाह रही थी, इसलिए अपनी पंक्तियों द्वारा उनको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर ज्योति जी, शानदार। बहुत सुंदर। सुरेश जी अब आप पूछ लीजिए नाम लेके। देखिए मुझे जो मेरे अभी बाकी तो लगता है चलेगा, सिर्फ दो मेरे, एक मेरे बड़े जीजा जी हैं नथमल रुंगटा जी, वो दिख रहे हैं। अगर वो आए, अगर कुछ बोलना चाहे, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक शब्द बोल दे मेरे लिए। मेरे पिताजी जैसे ही हैं, हाँ, सबसे बड़े जीजा जी हैं मेरे, और घर के, हमारे घर के सबसे बड़े वही हैं। तो अगर आ सकते हैं जीजा जी आप आ सकते हैं। आपको अनम्यूट करके बोलना होगा जी। नहीं वो नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो अनम्यूट भी नहीं हो रहा है, उनका वीडियो और ऑडियो दोनों ही म्यूट है। पता नहीं, वो शायद जल्दी सोने वाली इंसान है, जल्दी सो भी गए होंगे, तो पता नहीं, हो सकता है, हो सकता है। अभी जी आप सुन रही हैं? आ गए जिया जी, आ गए जिया जी, दो शब्द बोलिए, आप आशीर्वाद दीजिए। आपसे इसलिए मैंने लिख दी। जिया जी हिंदी बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, मैं इन्हीं से हिंदी सीखा हूँ। मैंने देखा है आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही। आपके शायद कोई और डिवाइस ऑन है, आप दूसरे डिवाइस पे भाई शारदा भाई का डिवाइस बोलिए। हाँ बंद करना पड़ेगा। म्यूट कर दो। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैंने जीवन में जो देखा सुरेश के जीवन में, कि ये जिस भी विधा में या जिस भी क्षेत्र में इसने प्रयास किया, वो हर प्रयास में सबसे ऊंचे शिखर पे रहा, और हर कामयाबी इससे मिली है। चाहे जब इसने सीए की थी, उसके बाद ये उद्योगों में उतरा, और उसके बाद अब ये साहित्य के क्षेत्र में उतरा है। तो जिस विधा में भी ये उतरता है, अपना पूरा तन मन धन तीनों ही चीज लगा देता है, और लगा करके उस शिखर को छूने की कोशिश करता है। मेरी यही शुभकामना है कि ये उस शिखर पे पहुंचे, और इतना ऊपर पहुंचे कि हम सदा अपने आप को गर्वित महसूस करें। मेरा यही आशीर्वाद है। धन्यवाद जिया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। प्रेम भाभी जी आप हैं? भाभी जी दिख नहीं रही है। ठीक है, लग रहा है नहीं है वो। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। तो बस अब हम आखिरी पड़ाव पर ही हैं, तो अब आप ही कुछ कह दें और उसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को खत्म करेंगे। मैं क्या कहूँ? आपका जो मन करे कहिए। कविता सुना दूं? मैं 1 मिनट के लिए एक छंद पढ़ना चाहूंगा, अगर प्लीज। जरूर जरूर। ये सुरेश जी के जन्मदिन पर 4 पंक्तियां मेरी ओर से भी, और ये रचनाकार के संदर्भ को देखते हुए।
तुम बनो जिंदगी में शिखर के कलश, तुम बनो जिंदगी में शिखर के कलश, तेरे कद से भी ऊंचा तुम्हारा हो यश, पेड़ बनकर जियो छाँव देते रहो, मेरे मौला करे तुम जियो 100 बरस, मेरे मौला करे तुम जियो 100 क्या बात है, बरस। क्या बात शानदार। सुंदर ईश्वर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत मैं अंत में एक छोटी सी तो नहीं, ठीक कविता के रूप में कुछ मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। और उस मन की बात के अंदर ही एक अपने रचनाकार के सभी सभासदों के लिए और सबके लिए मेरा एक संदेश भी है। अगर आप लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जरूर, स्वागत है सर। अंधमुक्त कविता है ये। आगमन है स्थायित्व का, आगमन है स्थायित्व का, निर्वहन पूर्ण दायित्व का, आगमन है स्थायित्व का, निर्वहन पूर्ण दायित्व का, प्राची से उभयगामी भास्कर प्रभा, प्राची से उभयगामी भास्कर प्रभा, नव चेतन बोध लिए, प्राची से उभयगामी भास्कर प्रभा, नव चेतन बोध लिए आमंत्रित कर रही है। ब्रह्म तेजस चरितार्थ संसूचित कर रही है, ब्रह्म तेजस चरितार्थ संसूचित कर रही है। मस्तिष्क में होती विकरण क्रियाओं ने शांत हो नीरव ओम को, परम चिदानंद को अनुभूत कर लिया है। वह की इस बेला में जीवन बेल लहलहाती उत्कर्ष पर समाहित अपने शिरसत्व को अभिभूत कर लिया है, अपने शिरसत्व को अभिभूत कर लिया है। कदाचित जीवन का एक कालखंड स्मृति कोश में इतिहास बन अमर हो जाता है। श्रुति महत्व आद्य ईशत्व प्राप्त प्राज्ञत्व विद्वत्व का द्योतक बन जीवन संचारित कर हर्ष अनुभूत कर रहा है। हर्षित हूँ, पुलकित हूँ, पल्लवित शाखाएं विशाल पारिजात बन रही है। हमारा ये रचनाकार की जो पल्लवित शाखाएं हैं आज विशाल पारिजात बन रही है। और पारिजात की खासियत क्या होती है, वो अपनी सुरभि से स्वर्ग प्रदान करती है। तो हर्षित हूँ, पुलकित हूँ, पल्लवित शाखाएं विशाल पारिजात बन रही है, अपनी सुरभि से विश्व सुगंधित कर रही है। सांस्कृतिक उन्नयन, प्राग पतन संस्कारों का पुनर्गठन अभिलक्षित है। माँ पराम्बा से विशेष प्रार्थना है, लक्ष्य प्राप्त हो। वैदिक ऋचाओं सा पावन मेरे देश का गठन हो, वैदिक ऋचाओं सा पावन मेरे देश का गठन हो। तत्परिवर्तनम भाव को संभाव ईश पराभव, व्युष्टि का आगमन, नव विचार, नव स्फूर्ति, नव चेतना, नव पल्लवित किसलर, यूं ही हर्षित करे, शांत मन करे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया, बहुत गोपाल अनम्यूट करो, गोपाल अनम्यूट करो। हाँ कुछ बोलना है। सभी को सुनते मेरा मन भी 4 पंक्तियां लिखने का हो गया। तो मैंने अभी 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर स्वागत है। आज का यह दिन विशेष दे रहा है यह उत्कृष्ट संदेश, प्रेम में अंतस न राग न द्वेष, रचनाकारों को दे प्रेरणा सदा सुरेश जी। थैंक यू सो मच। सुकुन भाई नहीं है, और प्रेम भाभी जी है, और प्रेम भाभी जी आ नहीं रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ाइए, समय भी हो चुका है, 11 बज गए हैं।
हाँ तो फिर 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। हाँ सब जो यहाँ आज उपस्थित हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बिल्कुल अपने मन से बातें की। हमने एक तरह से आभासी पटल पे बर्थडे पार्टी मनाई और खूब मजे उठाए। बस हमको लड्डू नहीं मिले, लड्डू लेकिन प्रगति जी, प्रगति जी लड्डू का अकाउंट सारा अजय जी के पास है। वो सारी की सारी काउंटिंग करके उसकी काउंटिंग कर रहे हैं लड्डू की। वो अपना ऑडिट करके बैलेंस शीट बना के लड्डू की वो हम लोगों को सबको बता देंगे किसके हिस्से में कितने लड्डू आए, कितना आए, कितने आभासी लड्डुओं का आभासी ऑडिट और आभासी हिस्सेदारी। कल हो सकता है सरप्राइज मिले, बेल बजे लड्डू का डब्बा सामने हाजिर हो। कौन भाई आई है? इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। कितनी अच्छी बात बोली नीता जी आपने। आपके मुंह में लड्डू ही भाई आप कुछ बोलिएगा। हाँ कौन बोल रहा है? भाई मेरी सिस्टर है, इंग्लैंड से है, वो कुछ बोलेंगी। हाँ ठीक है, आपका स्वागत है जी। ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली, खाली मैं बोलने वाली हूँ कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको बहुत बहुत बधाई और तुम हमेशा खुश रहो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। बर्थडे टू यू। क्या बात, हमें भी गर्व है सर। आशुतोष जी आप भी मिल लिया कि लंदन में रहती है भी। जी अवश्य, बिल्कुल सर जी। अपने सर स्वर्ण तलवार जी है ना जी, उनकी समधन जी यही है। अच्छा वाह। इनके लड़के से ही स्वर्ण तलवार जी की बेटी का ब्याह हुआ है। अच्छा स्वर्ण तलवार जी की बेटी इनके लड़के से ही ब्याही है। मेरी बहन है, मेरी सगी बड़ी बहन है। जी जी। तो फिर प्रगति जी कार्यक्रम तो 4 पंक्तियां मैं निवेदित कर दूं हम सबकी तरफ से सुरेश सर के चरणों में। जी जी बिल्कुल निवेदित, बहुत अच्छा। लड्डू जरूर मांग लीजिएगा। अब लड्डू तो उन्होंने बोल दिया कि आभासी लड्डू खा लेना, तो मैं खा ले रहा हूँ कुछ देख। ऐसा नहीं चलता है। अजय जी आप बैठे हैं जहाँ पीछे वो देवता की तरह आपके पीछे किरणें से निकल रही है ना, हेलो लगाओ। देखिए वो अभी सुरेश सर ने बोला था ना, सुरेश सर अपने नाम के पीछे वो इंदु लगाते हैं, हम अपने सिर के पीछे इंदु लगा लेते हैं, किरणें, आभा, दीप्ति, ज्योति। क्या बात बहुत इंदुएं हैं आपकी, सबकी सब कवित्रियां सखियां हैं आपकी हैं जी। सुवासित हो सदा तन मन, झरे मकरंद अंबर से। हम सबकी तरफ से सर आपको सुवासित हो सदा तन मन, झरे मकरंद अंबर से। कृतार्थ हो सकल जीवन, देह देही सदा हर्षे। आप अध्यात्म पे लिखते हैं तो आप इस पंक्तियों को पकड़ेंगे। कृतार्थ हो सकल जीवन, देह देही सदा हर्षे। बधाई आपको ढेरों जन्मदिन के सुअवसर पर, बहे आनंद के सागर विधाता की कृपा बरसे। बहे आनंद के सागर विधाता की कृपा बरसे। आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आदरणीय शारदा मैडम को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। बहुत सुंदर अजय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए, मैं रचनाकार की समस्त टीम का हृदय से आभारी हूँ। अप्रत्याशित अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कार्यक्रम करोगे। मैं तो सचमुच क्या बताऊं, मेरे लिए पास शब्द नहीं है, बस इतना ही कर सकता हूँ। आपको पसंद आया, उसी में हमारी मेहनत सफल। आपका संचालन बहुत इतना आप लोगों ने किया मेरे लिए, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना ही कर सकता हूँ कि मेरा इतना भावुक हो गया है कि बस मैं कहने की स्थिति में नहीं है। आपका स्नेह हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। संचालन बहुत शानदार है, आशीर्वाद मिलता रहे बस। धन्यवाद बस सर, आपका स्नेह बना रहे। हम सभी लोग शुभकामना दे रहे हैं, तो मैं तो अगर नहीं भी हूँ तो भी कामना
शुभ कामना, मंगल कामना, हार्दिक कामना, हमेशा आप सबके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब में कामना ही कामना ये हमारी कामनी कंचन काया, कामनी कंचन काया कामना। बिल्कुल, जैसे काम शुभ कामना में कामना जी, वैसे रचनाकार में रचना। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, ये तो कमाल ही हो गया। आज प्रगति दी का संचालन भी बहुत शानदार था। इसका तो अद्भुत शानदार शानदार अद्भुत संचालन। प्रगति जी के लिए एक बार शानदार तालियां प्रगति जी के संचालन के लिए। थैंक यू, जोरदार तालियां। बहुत खूब प्रगति, बहुत खूबसूरत। और अजय जी, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बड़ा अच्छा माहौल कर दिया, आपको विशेष बधाई। धन्यवाद। माहौल को अच्छा बनाने में हल्का लगा। कार्यक्रम रंगारंग बना रहा, ये इसी की कोशिश थी और वो सफल रहा, बहुत सफल रहा, सफल रहा। अब आपके रशिया के अंदर भी भोजन का समय हो गया है, तंजानिया में भी भोजन का समय हो गया है, इंग्लैंड के अंदर भी भोजन का समय नहीं हुआ है।